In the last part of my video, we saw the fall of Israel and Judah. इसराइल और यहूदा की बदकारी और बगावत की वजह से खुदावंद ने इन्हें इनकी ज़मीन से निकाल दिया। नॉर्दर्न 10 ट्राइब्स को असूर ने फतह किया और इसराइल से निकाल कर ले गए। बाद में यहूदा और बिन्यामीन के कबाइल भी गुलामी में चले गए। जैसा कि मैंने पार्ट 8 में बयान किया था कि हम आगे को 10 शुमाली कबाइल को डिस्कस नहीं करेंगे। स्टोरी इज़ ऑल अबाउट जूडा। खुदावंद ने बार बार कहा कि वो यहूदा और यरूशलेम को महफूज रखेगा, जैसा कि उसने अपने खादिम दाऊद से वादा किया था। अब हम सीखेंगे कि खुदावंद के खिलाफ बगावत का क्या अंजाम होता है। इस पॉइंट की बेस पर इसराइल को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी जिंदगी का बेहतरीन सबक सीख सकते हैं। एलोहिम इज ग्रेट एंड वर्थी टू प्रेज। सबमिट योर लाइफ टू हिम। अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कर दें। वीडियो का ये पार्ट हमें यहूदा की असीरी की तरफ ले जाता है। यहूदा मजीद अपने मुल्क में नहीं था। 7वीं सदी कबल अज़ मसीह के आसपास बाबल अपने देरीना हरीफ असूर को पसपा करके हरा चुका था। वो असीरियन एम्पायर को एलिमिनेट कर चुके थे और उस हुकूमत को उस सल्तनत में तब्दील कर चुके थे जिसे आज हम नियो बाबली या कसदी सल्तनत के नाम से जानते हैं। नबूकदनज़र ने बाबल की अजमत को उसकी बुलंदियों तक पहुंचाया। यहूदा पर कब्जा करने के बाद उसने बहुत से यहूदियों को उनके मुल्क से बाबल में डिपोर्ट किया। उन यहूदी जिला वतनों में से एक दानियल भी थे। डैनियल हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। पुराने अहदनामा में मौजूद इनकी किताब वो तमाम कहानी बयान करती है कि बाबल में यहूदा की असीरी के दौरान क्या क्या हुआ। सीरीज के इस पार्ट को आप टेस्टिमनी के तौर पर भी यूज कर सकते हैं कि खुदा कैसे काम करता है और वो अपने मकसद के लिए कैसे अपने खादमीन से काम लेता है। यहाँ तक कि खुदा पेगन रूलर्स को भी अपने जलाल के लिए यूज करता है। दानियल की कहानी बहुत हद तक यूसुफ की कहानी से मुशाबत रखती है। नो मैटर हाउ एलोहीम चूज द पीपल। जो उस पर तवक्कल रखते हैं वो जानते हैं कि खुदावंद कितना अजीम था और आज भी है। दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी इज ऑल अबाउट दैट। लेट्स बिगिन। वेलकम टू एंशिएंट टेल्स। तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम। This is Cangelus Bhatti and you are watching History of Religion Part 9। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तशरीफ़ लाने वालों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचते रहें। So, in the 3rd year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came into Judah। और वो यहूदा पर काबिज हुआ। उसने बहुत से यहूदियों को असीर किया और यहूदा से बाबल मुंतकिल किया। जब वो बाबल पहुंचे तो नबूकदनज़र ने अपने ख्वाजा सराओं के सरदार एस्पेंस को हुक्म दिया कि बनी इसराइल में से कुछ लोगों को हाजिर करो। वो बेऐब जवान बल्कि खूबसूरत और हिकमत में माहिर और हर तरह से दानिश्वर और साहिब इल्म हो, जिनमें ये लियाकत हो कि शाही कसर में खड़े रहें और उनको कसदियों के इल्म और उनकी ज़ुबान की तालीम दो। और उसने उन तमाम कौमों के साथ ऐसा ही किया जिन्हें उसने फतह किया था। उन्होंने तमाम कौमों को फोर्सफुली अपनी तहजीब सिखाई। इन लेटर पार्ट्स ऑफ माई सीरीज यू विल लर्न मिस्ट्री बेबीलोन, बाबल, जिसके मुतल्लिक प्रोफेसीज थीं कि वो आएंगे और आप ये जानेंगे कि वो आज भी अपने रूल्स हम पर मुसल्लत कर रहे हैं और हमें गुलामी में ले जा रहे हैं। बस बनी इसराइल में से भी लोगों को चुना गया और इन्हें शाही खुराक मुहैया की गई और पीने के लिए कीमती वाइन मुहैया की गई। इन्हें बादशाह ने 3 साल की ट्रेनिंग के लिए चुना ताकि ट्रेनिंग के बाद वो बादशाह की खिदमत करें। जो लोग बादशाह के लिए चुने गए उनमें से कुछ लोग ये थे: दानियल, हननिया, मीसाइल और अजरिया। एस्पेंस जो शाही ख्वाजा सराओं का सरदार था, उसे यहूदा के असीरों पर सरदार मुकर्रर किया गया। बस उसने इन चारों के बाबली नाम रखे। दानियल का नाम बेल्तशज़र रखा गया, हननिया का नाम सदरक, मीसाइल का नाम मीसक और अजरिया को अब्दनजू का नाम दिया गया। इन्हें शाही खुराक मुहैया की गई, लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उस मैं से जो बादशाह पीता था नापाक ना करे। इसीलिए दानियल ने ख्वाजा सराओं के सरदार से दरख्वास्त की कि मैं अपने आप को नापाक होने से माजूर रखना चाहता हूँ। और खुदावंद ने दानियल को ख्वाजा सराओं के सरदार की नज़र में मकबूल व महबूब ठहराया। चुनाचे ख्वाजा सराओं के सरदार ने दानियल से कहा, मैं अपने मालिक बादशाह से जिसने तुम्हारा खाना पीना मुकर्रर किया है डरता हूँ। तुम्हारे चेहरे तुम्हारे हम उम्रों के चेहरों से क्यों कमज़ोर हों?
और यूं तुम मेरे सर को बादशाह के हजूर खतरे में डालो। तब दानियल ने दारोगा को, जिसको ख्वाजा सराओं के सरदार ने उन पर मुकर्रर किया था, कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू 10 रोज़ तक अपने खादमों को आजमा कर देख और हमें खाने को साग पात और पीने को पानी दिलवा। तब हमारे चेहरे और उन लोगों के चेहरे जो शाही खुराक खाते हैं तेरे हजूर देखे जाएं। फिर अपने खादमों के साथ जो तू मुनासिब समझे सो तू कर। चुनाचे उसने उनकी ये बात कबूल की और 10 रोज़ तक उनको आजमाया, और 10 दिन के बाद उनके चेहरों पर उन सब जवानों के चेहरों की निस्बत जो शाही खाना खाते थे ज़्यादा रौनक और ताजगी नज़र आई। तब दारोगा ने उनकी खुराक और मै को जो उनके लिए मुकर्रर थी मौकूफ़ किया और उनको खाने के लिए सब्जियां और साग पात दिया। तब खुदावंद ने उन चारों जवानों को मार्फत और हर तरह की हिकमत और इल्म में महारत बख्शी, और दानियल को हर तरह की रोया और ख्वाबों का फहम अता किया। नबूकदनेस्सर बादशाह की हुकूमत के दूसरे साल नबूकदनेस्सर ने ऐसे ख्वाब देखे जिनसे उसका दिल घबरा गया और उसकी नींद जाती रही। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि फालगीरों और नजूमियों और जादूगरों और कसदियों को बुलाया जाए ताकि बादशाह के ख्वाब उसे बताएं। चुनाचे वो आए और बादशाह के हजूर खड़े हुए, और बादशाह ने उनसे कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है और उस ख्वाब को दरियाफ्त करने को मेरी जान बेताब है। तब कसदियों ने बादशाह से आरामी ज़ुबान में अर्ज़ की, ओ किंग लिव फॉरएवर, अपना ख्वाब अपने खादमों को बयान कर और हम उसकी ताबीर करेंगे। बादशाह ने कसदियों को जवाब दिया कि मैं तो ये हुक्म दे चुका हूँ कि अगर तुम ख्वाब ना बताओ और उसकी ताबीर ना करो तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे और तुम्हारे घर मजबला हो जाएंगे। लेकिन अगर ख्वाब और उसकी ताबीर बताओ तो मुझसे इनाम और सिला और बड़ी इज्जत हासिल करोगे, इसलिए ख्वाब और उसकी ताबीर मुझसे बयान करो। उन्होंने फिर अर्ज़ की कि बादशाह अपने खादमों से ख्वाब बयान करे तो हम इसकी ताबीर करेंगे। कसदियों ने बादशाह से अर्ज़ की कि रोए ज़मीन पर ऐसा कोई नहीं जो बादशाह के दिल की बात बता सके, और ना कोई बादशाह या अमीर या हुक्मरान ऐसा हुआ है जिसने किसी फालगीर या नजूमी या कसदी से कभी कोई ऐसा सवाल किया हो। और जो बात बादशाह को मतलूब है नहायत मुश्किल है, और देवताओं के सिवा जिनकी सुकूनत इंसान के साथ नहीं, बादशाह के हजूर कोई इस बात को बयान नहीं कर सकता। इस बात पर बादशाह गजबनाक हुआ और सख्त कहर आलूदा हुआ, और उसने हुक्म दिया कि बाबल के तमाम हकीमों को हलाक कर दिया जाए। ये हुक्म जा बजा पहुंचा कि हकीम कत्ल किए जाएं। दानियल और उनके रफीकों को भी ढूंढा जाने लगा कि उनको कत्ल किया जाए। तब दानियल ने बादशाह के सरदार अरयूक को, जो बाबल के हकीमों को कत्ल करने निकला था, खिरदमंदी और अक्लमंदी से जवाब दिया और बादशाह के हजूर जाकर अर्ज़ की कि मुझे मोहलत मिले तो मैं बादशाह के हजूर ताबीर करूं। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने दोस्तों हननिया और मिसाइल और अजरिया को इतला दी ताकि वो इस राज के बारे में आसमान के खुदा से रहमत तलब करें कि दानियल और उनके दोस्त बाबल के बाकी हकीमों के साथ हलाक ना हो। फिर रात को ख्वाब में दानियल पर वो राज खुल गया और उन्होंने आसमान के खुदा को मुबारक कहा और कहा, खुदा का नाम ताअब्द मुबारक हो, क्योंकि हिकमत और कुदरत उसी की है और वही गहरी और पोशीदा चीज़ों को जाहिर करता है। बस दानियल ने गार्ड से कहा कि हकीमों को हलाक ना करो, मुझे बादशाह के हजूर ले चलो, मैं बादशाह को ताबीर बताऊंगा। बादशाह ने दानियल से पूछा, क्या तू उस ख्वाब को जो मैंने देखा है और उसकी ताबीर को मुझसे बयान कर सकता है? दानियल ने बादशाह के हजूर अर्ज़ की, वो बेद जो बादशाह ने पूछा हुक्मा और नजूमी और जादूगर और फालगीर बादशाह को बता नहीं सकते, लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो राज की बातें आश्कारा करता है, और उसने नबूकदनेस्सर बादशाह पर यह जाहिर किया है कि आखिरी अयाम में क्या वकूअ में आएगा। तेरा ख्वाब और तेरे दिमागी ख्यालात जो तूने अपने पलंग पर देखे ये हैं। ऐ बादशाह, तूने एक बड़ी मूरत देखी, वो बड़ी मूरत जिसकी रौनक बेइंतहा थी, तेरे सामने खड़ी हुई और उसकी सूरत हैबतनाक थी। उस मूरत का सर खालिस सोने का था और उसका सीना और उसके बाजू चांदी के थे। उसका शिकम और उसकी रानें तांबे की थीं, उसकी टांगें लोहे की थीं और उसके पाँव कुछ लोहे और कुछ मिट्टी के थे। तो उसे देखता ही रहा, यहाँ तक कि एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही काटा गया और उस मूरत के पाँव पर जो लोहे और मिट्टी के थे लगा और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब लोहा और मिट्टी और तांबा और चांदी और सोना टुकड़े टुकड़े किए गए और ताबिस्तानी खलिहान के भूसे की मानद हुए और हवा उनको उड़ा ले गई, यहाँ तक कि उनका पता न मिला। और वो पत्थर जिसने उस मूरत को तोड़ा एक बड़ा पहाड़ बन गया और तमाम ज़मीन में फैल गया। वो ख्वाब ये है।
अब तक के लिए इतना ही। हिस्ट्री ऑफ रिलीजन पार्ट 9 को नेक्स्ट एपिसोड में हम कंटिन्यू रखेंगे। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर एपिसोड ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन। Blessings for you. This is Cangelus Bhatti signing off. Thank you for watching. God bless you all.